हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया में सभा को किया संबोधित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। बेगूसराय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को किया संबोधित। कहा, सैनिकों की मौत पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। डॉक्टर मदन मोहन झा ने कांग्रेस के बागी नेताओं को दी चेतावनी। बागी नेताओं से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का किया अनुरोध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जैसे ही खत्म हुआ, राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए कमर कस ली। इसी क्रम में नीतीश कुमार 149 खगड़िया विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। नीतीश कुमार जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरे, उनकी खुशी में महिलाएं झूम उठी, जो अपने आप में एक मनमोहक दृश्य था। वहीं एनडीए के जदयू प्रत्याशी पूनम देवी के समर्थन में मतदान करने की उन्होंने अपील की। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोग मानव श्रृंखला में शामिल हो गए। 18,000 किलोमीटर से लंबा, ये कैसी चीजें हैं, दुनिया में कहीं नहीं। और अभी भाई लोग उतनी चर्चा न करें, लेकिन हमारे राज्य के लोगों को एक एक चीज का एहसास है। और अभी आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में खबर आया वहां से कि पिछले महीने 24 तारीख को वो एक चल रहा है यूनाइटेड नेशन में मीटिंग। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के चमथा दियारा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान जहां उन्होंने राजद को आड़े हाथों लिया, तो वहीं राहुल गांधी एवं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिकों की मौत पर कांग्रेस के द्वारा लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और सेना के साथ साथ केंद्र सरकार को भी बदनाम करने की कोशिश की जाती रही है। जब चुनाव आता है तो राम मंदिर का मुद्दा उछालते हैं, ये कभी मंदिर नहीं बनवा पाएंगे। बहनों भाइयों, ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अब अयोध्या की धरती पर भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो गया है और 2 साल में ही भव्य मंदिर भगवान राम के मंदिर में आपको हर वादे को पूरा करेंगे, हर वादे को पूरा करेंगे। अब जैसे क्या कभी किसान भाइयों ने सोचा था कि हमारे यहाँ सीधे दिल्ली से 6,000 चलेगा और हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने अनुरोध किया है कि वे अपनी उम्मीदवारी वापस लें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ना अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को उन्होंने निर्देशित किया कि वो शीघ्र अपना बागी रुख छोड़कर महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन दे, अन्यथा वे स्वतः 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित समझे जाएंगे। गर्दन कोई काट दे, यह गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन कोई किसी कम्युनिटी का खुलकर सीधे विरोध करे, यह भी गलत है। दोनों गलत है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने जन्मदिन के मौके पर राजधानी पटना के पटन देवी के दर्शन करने पहुंचे। वहीं चिराग पासवान ने भावुक होते हुए कहा कि आज उन्हें अपने पापा की याद सबसे ज्यादा आ रही है। उन्होंने कहा कि ये उनका पहला जन्मदिन है जब उनके पिता उनके साथ नहीं हैं। भाजपा ने एक बार फिर ऐलान किया है कि विकास पुरुष नीतीश कुमार चौथी बार सूबे की कमान संभालेंगे। बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। नीतीश कुमार के विकास कार्यों और पीएम मोदी की अपार लोकप्रियता सूबे में एनडीए की सरकार बनने का रास्ता साफ करेगी। पूरे बिहार में एनडीए का 2/3 से सरकार फिर से बनेगी और हमारे नीतीश कुमार जी चौथे बार बिहार के सत्ता संभालेंगे और उनका जो विकास पुरुष का जो छवि है, उसके कारण पूरे बिहार में एनडीए का हुआ है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो केंद्र में जो सुशासन है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो नारा है न्याय के साथ विकास, इसके साथ हम लोग चौथी बार हमारे नीतीश जी यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे।
मुजफ्फरपुर जिले के कांटे की टक्कर वाली मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के संतोषी माता मंदिर के पास से हमारे संवाददाता अरविंद ने जनता की राय ली। बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए के भाजपा प्रत्याशी नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी हैं। वहीं पूरे मुजफ्फरपुर जिले वासियों सहित अन्य कई बड़े नेताओं की नजर इस सीट पर बनी हुई है। नमस्कार, बिहार न्यूज के खास कार्यक्रम में जनता के मन की बात और बिहार न्यूज के साथ लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही है। आज हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर शहर, जो महानगर के नाम से जानी जाती है, और ये वही चौराहा है जहां से राजनीतिक मुजफ्फरपुर जिले की शुरू होती है। यहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहीं से कभी भी परिचर्चा करते थे और यहीं से राजनीतिक जो है यहाँ से शुरुआती होती है और कई दलों के नेता यहाँ बैठते हैं, आपस में विवाद बातचीत कई तरह की बातें करते हैं। और यहीं हम बात करेंगे, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों आमने सामने हैं, सीधे टक्कर में है। आखिर वर्तमान विधायक ने क्या विकास किया और पूर्व विधायक किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच वोट मांग रहे हैं। आखिर पूर्व में वो भी विधायक रहे हैं और वर्तमान जो विधायक है वो बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री है। आखिर क्या कुछ विकास किया है वो जनता ही बताएगी। पूछता है मुझ बिहार न्यूज, आखिर जनता की राय क्या है, क्या कुछ विकास किया गया है शहर में। दोनों ही अपने अपने दावे ठोक रहे हैं जीत का। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? परिवर्तन तो होगा ही इस बार। विकास क्या हुआ है? स्मार्ट सिटी के नाम पर कुछ नहीं है, जल जमाव होता है, नहीं कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ है। क्या हुआ है? क्या चाह रही जनता? क्या चाह रही है? जनता चाह रही है, बदलाव चाह रही है। आप क्या चाह रहे हैं? हम भी चाहते हैं जब बदलाव हो, नया ढंग से अथी हो। चले और भी लोग हैं। कहाँ घूम रहे थे? चाय पीने आए हुए थे। चाय पिया? हाँ। क्या लग रहा है? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा क्योंकि एम्स कौन है, सुरेश शर्मा या विजेंद्र चौधरी आएगा? क्योंकि यहाँ एम्स बना था, एम्स दरभंगा ले गया। हवाई तो बना था, हवाई दरभंगा ले गया। यहाँ विकास हुआ है ना? विकास कहाँ हुआ? अगर विकास मंत्री पानी पट रहा है, पानी लग रहा है, यहाँ पानी लग ही रहा है। कहाँ हो रहा है? चले और भी है। क्या लग रहा है, विजेंद्र चौधरी या सुरेश शर्मा? सीधी बात। सुरेश शर्मा का हमारा उम्मीद है। हाँ, सुरेश शर्मा है। हाँ। क्यों? जो वो जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे इसलिए। हाँ, इसीलिए चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार यहाँ कुछ लोग बने हुए हैं। थोड़ा देर क्या लग रहा है, विजेंद्र चौधरी या सुरेश शर्मा? सुरेश शर्मा। कैसे, क्या कुछ किया उन्होंने? सुरेश शर्मा ने इस नगर के लिए बहुत कुछ किया है। अपने विधायक काल में भी उन्होंने किया और मंत्री बनने के बाद भी। जहाँ बैठे हुए वही जगह 2 महीनों तक डूबा रहा नगर विकास मंत्री के रहते। देखिए 2 महीने तक ये पहले डूबा रहता था। आज का डूबा था। नहीं मैं बता रहा हूँ आज के कंडीशन में इस बात को आप भी जानते हैं कि इस बार हर बार के अपेक्षाकृत लगभग 70 से 75% ज़्यादा बारिश हुई है। 75% ज़्यादा बारिश होने के कारण पानी बहुत ज़्यादा आया है। इसके अलावा यहाँ 2 महीने रहने के बाद पानी की कह रहे हैं बारिश पानी की प्राकृतिक आपदा है, वो होना तय है, लेकिन उसके निकासी क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे आपके? जिसकी देखिए उसकी निकासी पे भी काम चल रहा है। 183 करोड़ के प्रोजेक्ट। कब जनता त्रस्त हो जाएगी, डूब जाएगी, जनता बेहाल हो जाएगी, तब वो त्रस्त। देखिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। एक बात बताइए कि कभी किसी भी बड़े बिल्डिंग के लिए, बड़े कंस्ट्रक्शन की जब आप शुरुआत करते हैं तो क्या एक तो यही मुद्दा लेकर के आप क्यों नहीं बीच में जाते हैं कि बड़े बिल्डिंग से क्यों नहीं जनता की वोट की तुलना करते हैं? बड़ी बिल्डिंग से वोट की तुलना का मतलब नहीं है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अभी 2 साल लगभग लग जाएंगे। इस 2 साल के बाद जो पानी का कंडीशन है वो शहर में नहीं रहेगा। इस वर्ष क्यों दे भाजपा को, जनता क्यों वोट दे? चूँकि जनता इसलिए वोट दे चूँकि भाजपा विकास के लिए काम कर रही है, विकासशील पार्टी है। जहाँ भी आप कहीं भी देखिए एक रोड, एक गली का आप देखिएगा सड़क बना हुआ है। आज यहाँ पे जो आप खड़े हैं यहाँ पे भी पहले पानी लगा रहता था। बरसात की स्थिति में ये भाजपा समर्थक की दुकान है, ये भी डूबा हुआ था, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। भाजपा समर्थक और विरोधी की बात अलग है। आप ये बात नहीं कहिए कि भाजपा समर्थक है तो ये विरोधी है। ये भाजपा के लिए सब लोग बराबर है, चाहे वो भाजपा के साथ हो या नहीं हो। सरकार में तो वही है, सवाल तो उसी से हम करेंगे ना। बिल्कुल सवाल, विधायक का मंत्री बिल्कुल सवाल कर सकते हैं और सवाल के लिए उन्होंने काम भी किया है। जो कुछ थोड़ी काम अधूरी रह गई है उस काम के लिए भी आगे वो करने को तत्पर हैं और बिल्कुल करेंगे। तो फिर तो बिल्डिंग से तुलना करने की क्या जरूरत? बिल्डिंग से तुलना करने का मतलब है कि कोई भी जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन लगता है।
अभी जो 183 करोड़ कितने बरस चाहिए, कितने बरस अभी चाहिए? 183 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात मैं जो कह रहा हूँ, पानी निकासी के लिए जिस प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, उस पे काम शुरू हो चुका है और आने वाले 1 से 1.5 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो है ना मुजफ्फरपुर शहर में पानी जल जमाव की समस्या नहीं रहेगी। चलिए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको? आप भी भाजपा में रहे, क्या लग रहा है आपको? हम अपना हल्का सा परिचय देंगे कि हम संघ के स्वयंसेवक भी रहे हैं और भाजपा के यहाँ पदाधिकारी भी रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में आज के डेट में जो वर्तमान मंत्री विधायक भी हैं, विकास की गंगा बहाए। विकास का गंगा यही है कि आप पुल पर से नीचे उतरिएगा ना, अगर साइकिल पर अगर चौकन्ना नहीं रहिएगा तो टंगड़ी टूट जाएगा, माथा फट जाएगा। ये स्मार्ट सिटी है। आप यहाँ से उठा लीजिए, चले जाइए कल्याणी चौक, एक भी जगह पर आप वो देखिए ना, आप भी घूमते हैं ना। अगर विकास होता तो आज शर्मा जी का या वर्तमान मंत्री का विरोध इस शहर में नहीं होता। और जिस रोड पर आप क्रॉस कर रहे हैं, इस शहरी क्षेत्र के बड़े भाई, शहरी क्षेत्र के 95% वार्ड में जाइएगा, लोग अगर चल रहा है साइकिल से तो पूर्व विधायक का देन है। जिस रोड पर चल रहे हैं वहाँ पर मंत्री जी और तो आप भाजपा समर्थक रहे, भाजपा में रहे तो फिर विरोध इसलिए कि उनका क्रियाकलाप मंत्री के काल में बहुत दुखद रहा है, जिससे मुजफ्फरपुर का आम मतदाता काफ़ी ग्रसित है। चले, इसलिए हम लोग इनके विरोध में वोट देना के काम करेंगे। क्या कुछ लग रहा है, क्या विकास हुआ है? विकास के नाम पर तो जीरो पर जो है टाइम फीस है। इसलिए कि मुझे ये नगर विकास मंत्री हमारे जो हैं, ये मुजफ्फरपुर शहर वासियों के लिए एक कैंसर का रोग है और इस कैंसर के रोग को जो है हम लोग 7 तारीख को जो है धक्का दे के झकझोर के शहरवासी विरोधी के नाम से या विकास नहीं हुआ इस नाम से? देखिए, यहाँ विरोधी के नाते हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, आम जनता, आम शहरवासी के नाते हम बात कर रहे हैं। जिस चाय की दुकान पर हम खड़े, उस चाय पर की दुकान पर भी नीतीश कुमार की आगमन हुई थी, जो दूसरी बार जो मुख्यमंत्री बने थे। और वही ये रोड है जो समझिए चूड़ी मंडी या लौटी का जो बाजार कहा जाता, उस समय चूड़ी बहुत उच्च पैमाने पर था। उस समय आके इन्होंने वादा किया था कि मुजफ्फरपुर में हम चूड़ी का हब बनाएंगे। अगर हब बन जाता तो लाखों लोग को रोजगार मिलता, मगर रोजगार के नाम पर टाइम फीस हो गया। मुजफ्फरपुर का जितना भी चूड़ी का कारोबारी था वो भाग गया और जो टेम्पू और रिक्शा चलाने का कार्य किया। यही वो चाय की दुकान है जहाँ नीतीश कुमार जी आए थे। मान विधायक के टक्कर में पूर्व विधायक है, उन्हें भी लोगों ने सत्ता दिया, उनने क्या किया? उनके समय में काम हुआ। काम मीन्स ये हुआ तो फिर जनता क्यों लगा? उसको कह रहे हैं ना, शहरवासी आपको गली जो था, जो रोड को बनाया, वो रोड उस रोड की तरह झलकता दिखाई दिया। या स्ट्रीट लाइट देखिए, या मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने में, यह विजेंद्र चौधरी का ही देन है। या इस रोड का निर्माण हुआ तो विजेंद्र चौधरी ने उसका जो है इतना विकास किया। विजेंद्र चौधरी के नाम ले रहे तो फिर लोग क्यों उसे नकार दिए? क्यों नकार दिए? देखिए, सत्ता है, मान के चलिए किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, मगर जब इंसान को ठोकर लगता है तो समझ बूझ जाता है। लोग अच्छे के तलाश में चलते हैं और बुरे को खोज के लिए आते हैं। लोग इस बात को एहसास कर रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में हमने विजेंद्र चौधरी को खो करके नुकसान किया। इस बार विजेंद्र चौधरी की जो है 100% जीत है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी हटावा, बाहर से करना है। क्या हुआ चाचा, क्या लग रहा है आपको? आप तो कथी क्या लग रहा है? आसमान का कि पाताल का कि हवा का पानी, किसका क्या लग रहा है? चुनाव कैसे पूछिए, चुनाव में क्या लग रहा है? मतलब क्या चाहते हैं आप? रिजल्ट क्या लग रहा है? रिजल्ट क्या चाह रहे हैं? क्या लग रहा है जो विकास हुआ है उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं किसी और? अरे भैया, हमारे नरेंद्र मोदी का कहना है सबका साथ सबका विकास। आज पूरा ऊपर केंद्र से लेके बिहार पंचायत राज तक विकास का ही बोलबाला है हर जगह। तो आप देख रहे हैं, लॉकडाउन में मामूली उदाहरण ले लीजिए, एक जिसको राशन जो था वो डबल कर दिया छठ पर्व तक। और जो मुख्यमंत्री का स्वच्छता निश्चय है वो लगातार जारी है। समझे, गैस है, लड़कियों का पोशाक है, साइकिल है, शिक्षा है, सुकन्या है, अंत्योदय है, कितना बता, कितना गिना, इतना है कि गरीब जो है वह जय जय है। इस मुद्दे पर आप लोग वोट मांगे?
इसी बस इसी में मांगा। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सदर थाना क्षेत्र के आरएम कॉलेज कैंपस की है। मृतक की पहचान मिक्की चौबे के रूप में की गई है। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ थाना के सामने जमकर हंगामा किया। दरअसल दो गुटों के बीच पहले झड़प हुई, उसके बाद गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक युवक की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल बताया जा रहा है। हमारा भाई को गोली मार दिया है। कैसे किस समय? रंगबाजी दिखाता है, आरके सिंह को देता है कमीशन और रंगबाजी शहर में पिस्टल टांग करके तब घूमता है। कौन लोग थे वो लोग? अपने टोले के हैं। आसिफ मनोज मिश्रा का बेटा है, किस कुमार मिश्रा का बेटा है, जयप्रकाश तिवारी का बेटा है। अच्छा, कब और कैसे घटना घटी? 1 घंटा पहले हम लोग घर में थे, कपड़ा खींच रहे थे। क्या जानकारी मिली आपको? हमको टोले समाज का लड़का गया कहने के लिए कि भैया को गोली मार दिल कहन आशीषवा कन्हैया और बाप बेटा सब मिल करके। देखिए, ये हम लोग को सूचना मिली कि आरएम कॉलेज के अंदर में जो है यानी गोलीबारी हुई है, जिसमें आशीष मिश्रा नाम का कोई क्रिमिनल है, उसका जो है यानी उसके द्वारा और उसके आदमियों के द्वारा मिक्की चौबे नाम का व्यक्ति था, उसको गोली मारी। खगड़िया जिले के 149 विधानसभा क्षेत्र के लोजपा प्रत्याशी रेणु कुशवाहा के द्वारा आयोजित विशाल जनसभा के संबोधन में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का आगमन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 7 सूत्री योजनाओं को गलत साबित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि यदि जनता ने इस बार लोजपा को चुना तो पहला काम रहेगा विभिन्न योजनाओं की जांच कर नीतीश की विदाई के साथ उन्हें जेल भेजना। इसके साथ ही उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाने की भी बातें कही है। रिश्तेदारों को बिहारी फर्स्ट के बारे में बताएंगे ना, बेलदौर के भी साथियों को बोलेंगे, उनको निशाद जी को जिताने के लिए, भारी संख्या से जिताने के लिए। साथियों, वहां पर भी जाकर आप लोग को चिराग पासवान बनकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर वहां पे नहीं जा पा रहा तो मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई किसी भी तरीके की कठिनाई में आए। तो आप लोग साथ देंगे ना, इनका पक्का साथ देंगे। बेगूसराय में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी सभा को संबोधित करने बेगूसराय विधानसभा के खमहार गांव पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं लैंड लॉक हो गया है, लेकिन हम कहते हैं तेजस्वी का माइंड लॉक हो गया है। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए लोजपा पर भी हमला बोला और कहा कि आजकल कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं और एक ओर मोदी की तारीफ करते हैं तो वहीं दूसरी ओर नीतीश की बुराई करते हैं। अध्यक्ष आदरणीय राजकिशोर जी से आए और स्वागत भाषण करें। कृष्णमोहन पप्पू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के बैल बाजार पर किराना व्यवसायी पर जानलेवा हमला मामले में सीतामढ़ी के एसपी द्वारा गठित टीम ने 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाजपट्टी थाना क्षेत्र के कुम्हा लोहा पुल के समीप ऑटो चालक पर जानलेवा हमला मामले में भी 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी पिस्तौल, 3 देसी कट्टा, लूट की मोटरसाइकिल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं सीतामढ़ी के एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। 1 सप्ताह 10 दिन में कुछ घटनाएं घटित हुई थी, आपराधिक घटनाएं लूट की, और वहाँ पे एक संजीव चौधरी नाम का व्यक्ति है, संजय चौधरी, उसको गोली में मारी गई थी। इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए एएसपी उपरी इनके नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।